एक समय की बात है। एक बार एक आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा था। गर्मी का समय था, बहुत धूप थी और हाईवे पर कोई भी नहीं था। तो उस आदमी को किसी गांव में किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो जल्दी पहुंचने के लिए वो एक कच्चा रास्ते का शॉर्टकट ले लेता है। अब तभी वो उस कच्चे रास्ते से जा ही रहा था कि उसे एक बड़ी सी नदी और नदी के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज उसे दिखाई देता है। अब उसे उस ब्रिज पर से ही जाना था, तो गाड़ी उस ब्रिज पर चढ़ा देता है। तभी उसे अपनी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम महसूस होती है। वो उस ब्रिज पर गाड़ी रोककर अपनी कार का पीछे का टायर चेक करता है, तो देखता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। अब वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पहले ही वो लेट हो चुका था और अब गाड़ी भी पंक्चर हो चुकी थी, और ऊपर से वो जिस कच्चे रास्ते से गांव की तरफ जा रहा था, वो रास्ता पूरा सुनसान था और उस रास्ते पर किसी भी मैकेनिक की दुकान वगैरह नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी गाड़ी में तो स्टेपनी है, तो तुरंत टायर के बोल्ट खोलने लगता है। तो टायर बदलने के लिए अब जब वो ये कर रहा था, तो गड़बड़ी में उसके हाथ से उस टायर के चारों बोल्ट उस ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही थी उसमें गिर जाते हैं। अब वो आदमी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि चारों भी बोल्ट नदी में गिर गए थे और अब वो बोल्ट के बिना स्टेपनी कैसे लगाता। तभी उतने में ही उसी रास्ते से एक चरवाहा गुजर रहा था अपनी कुछ बकरियों के साथ। जब वो चरवाहा इस आदमी की गाड़ी को ब्रिज के बीचों बीच खड़ी हुई देखता है और उस आदमी को भी देखता है जो कि उसे परेशान लग रहा था, तो उस आदमी से पूछता है कि क्या हो गया साहब, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, फ्रस्ट्रेट था। तो फ्रस्ट्रेशन में उस चरवाहे से कहता है कि तुम मेरी इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकते हो, जाओ अपना काम करो। तो चरवाहा फिर से उस आदमी से कहता है कि साहब देखो, इस रास्ते पर 10 किलोमीटर दूर तक कोई मैकेनिक वगैरह नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में ही उस चरवाहे से कहता है कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। जब मैं स्टेपनी लगा रहा था तो टायर के चारों भी बोल्ट गलती से इस नदी में गिर गए। बताओ, क्या तुम्हारे पास वो बोल्ट है? क्या तुम मुझे इस टायर के बोल्ट दे सकते हो? नहीं ना? तो फिर जाओ और अपना काम करो। अब ये सुनने के बाद वो चरवाहा कुछ सोचने लगता है और तभी वो उस आदमी से कहता है कि ये तो बड़ा ही सिंपल है साहब, आपको सिर्फ इस टायर को लगाने के लिए बोल्ट चाहिए ना, तो आप एक काम करो, जो बाकी तीनों टायर है उनका एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर पर लगा दो और फिर आराम आराम गाड़ी चलाते हुए मैकेनिक के पास पहुंच जाना। अब ये बात जैसे ही वो आदमी सुनता है तो वो सोचता है कि बात तो ये ठीक कह रहा है, मेरा काम इससे हो सकता है। फिर वो सोचता है कि इतनी सिंपल सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। तभी वो उस चरवाहे से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे रूड तरीके से बात किया। दरअसल धूप बहुत थी और मैं लेट भी हो चुका था, इसलिए मैंने तुम्हें वो सब बोल दिया। लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे, जो कि मेरे दिमाग में नहीं आई? क्या पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है? तो चरवाहा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन आपके सोचने और मेरे सोचने में फर्क सिर्फ इतना था कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और मैं सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखो, प्रॉब्लम जो है वो सभी की लाइफ में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम में आप क्या करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। या तो आप प्रॉब्लम ही करते रहो और उस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दो, या फिर आप ये सोचो कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मतलब सॉल्यूशन पर फोकस करो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद ही आपको सॉल्यूशन देने लगेगा। तो जिंदगी में प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।